Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Migra Beta Plus tablet. Yeah, tablet Migra Beta Plus. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो न सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइग्रा बीटा प्लस। फ्रेंड्स, माइग्रा बीटा प्लस एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल माइग्रेन के अटैक को और उससे बचाव के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला, ये प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तथा बीटा ब्लॉकर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे टैबलेट फॉर्म में हो चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, ठीक है, कोई भी वैसा मेडिसिन जो कैल्शियम को मसल और सेल्स के अंदर जाने से रोकता हो, ठीक है, खास करके वो मसल हार्ट का हो, खास करके मसल हार्ट का हो, उसको जाने से रोकता हो, उसे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक तरह से बीपी को कम करने में मदद करता है। तो डियर सिंपल समझ लीजिए, कोई भी वैसा मेडिसिन जो कैल्शियम को, ठीक है, मसल के अंदर जाने से प्रिवेंट करता हो, सेल के अंदर जाने से रोकता हो, वैसे मेडिसिन को लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और खास करके मसल क्या हो, हार्ट हो, ठीक है, हार्ट हो, ठीक है, दिल। और दूसरा टर्म्स मैंने क्या इस्तेमाल किया था, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारे ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करता है, ठीक है, और उससे बीपी भी मेंटेन होता है। तो वैसे सारे मेडिसिन को लोग क्या बोलते हैं, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स है, इसलिए मैंने दो कैटेगरी बताया आपको, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बताया तथा दूसरा क्या बताया मैंने आपको, बीटा ब्लॉकर। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है और बीटा ब्लॉकर क्या होता है। सिंपली समझिए, कोई भी वैसा मेडिसिन जो कैल्शियम को, ठीक है, मसल के अंदर जाने से रोकता है उसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं। अब बीटा ब्लॉकर जो ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करता है उसे बीटा ब्लॉकर कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होते हैं। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 150 रुपए से लेकर 160 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देखना, क्यों प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं, क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाते हैं। नंबर 1 है इसमें प्रोपैनोलोल। प्रोपैनोलोल इसमें 40 मिलीग्राम पाता है और दूसरा है फ्लूनेरिजिन इसमें 10 मिलीग्राम पाता है। और ये दोनों मिलकर क्या करता है, दोनों मिलकर माइग्रेन को ठीक करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टेड ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक। अगर किसी को
यूनिलेटरल हेडेक हो रहा है कि एक तरफ हो रहा है, इधर या दाएं या बाएं, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हेमिक्रेनिया भी लोग बोलते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ क्लस्टर हेडेक, किसी को बार बार क्लस्टर हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, इसका इस्तेमाल माइग्रेन के दर्द को, माइग्रेन क्या है, एक तरह का सर दर्द होता है, बेसिकली ये लेफ्ट या राइट साइड होता है और इतना जोर से दर्द करने लगता है सर, जैसे लग रहा है कोई हथौड़ा मार रहा है उस पर, एकदम इतना जोर से दर्द होने लगता है। तो उस दर्द को शार्प शूटिंग पेन होता है, मतलब इतना जोर जोर से लगता है कोई हथौड़ा मारा, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन के प्रिवेंशन के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी इस मेडिसिन का जो इस्तेमाल होता है बीपी को मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है। बीपी हो गया, घबराहट हो गया, पाल्पिटेशन हो गया, क्योंकि इसके अंदर प्रोपानोलॉल है, ठीक है, तो उसको भी, पाल्पिटेशन को कभी कभी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आया, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है माइग्रेन के ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है लो बीपी। अगर किसी का बीपी लो होगा, ठीक है, तो उसको आप ये दवा नहीं दीजिएगा, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर जो है वो कहीं ना कहीं बीपी को लो भी करता है, मेंटेन करने का भी काम करता है, क्योंकि ब्लड वेसल को क्या करेगा, वाइड करेगा, चौड़ा करेगा, तो बीपी लो हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को पहले से बीपी लो है फिर उसको दीजिएगा तो और ज्यादा बीपी लो हो जाए तो परेशानी हो सकती है। सेकंड, हार्ट डिजीज, अगर कोई हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं अस्थमा, अगर कोई व्यक्ति अस्थमा से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं डायबिटिक पेशेंट, अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक विक्टिम है तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे जगहों पे नहीं देना है, ठीक है, ये सारे कुछ कंट्राइंडिकेशन है, इसको बखूबी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है डिक्रीज बीपी, ये अचानक से बीपी को घटा देगा, क्योंकि बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का, बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं बीपी को लो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है, तो ये अचानक से बीपी को घटा सकता है, ठीक है। फिर कहते हैं डिजीनेस, आपको चक्कर आ सकता है। फिर कहते हैं ड्राउजीनेस, आपको क्या होगा, नींद टाइप का आएगा। फिर कहते हैं डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट का जो रेट होता है एकदम उसको भी ये कम कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें, सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स, डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिनकी उम्र 18+ है उनके लिए 1 × ODHS पोस्ट सिवोस, एक गोली रोज खाना है, ठीक है, खाना खाने के बाद रात में उसको लिया जा सकता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया हो कि माइग्रा बीटा प्लस टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।